नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बनाएंगे जावास्क्रिप्ट का एक और प्रोजेक्ट जो कि बहुत अच्छा होगा, बहुत इंटरेक्टिव होगा, बहुत यूज़फुल होगा और बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही सुंदर सा प्रोजेक्ट होगा। आज की वीडियो में बेसिकली हम बनाने वाले हैं ऑब्वियसली यूनिट कन्वर्टर, जो कि एक बहुत बेसिक लेवल का यूनिट कन्वर्टर होगा। बेसिकली आज की वीडियो में एक कॉन्सेप्ट आपके सामने रखा जाएगा कि एक यूनिट कन्वर्टर बनाया कैसे जाता है। बहुत ही बेसिक लेवल का होगा। इसमें हम 4 यूनिट्स डालेंगे: मीटर, फीट, गैलन्स एंड लीटर्स। इन 4 यूनिट्स के बेसिस पर हम हमारे वैल्यू को कन्वर्ट करवाएंगे फ्रॉम वन टू अनदर। एंड बहुत ही बेसिक सा होने वाला है, लेकिन आपकी लर्निंग को डेफिनेटली एनहेंस करेगा। इसके अंदर हम आज की वीडियो में कोई भी एपीएस का यूज़ नहीं कर रहे और कोई भी किसी और प्रकार की एक्सटर्नल रिसोर्सेज का यूज़ नहीं कर रहे। जो भी हम करेंगे प्योर वनीला CSS एंड प्योर वनीला जावास्क्रिप्ट की मदद से ही करेंगे हम आज की वीडियो में। और आपको थंबनेल में देखकर अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना। और बहुत अच्छी सी वीडियो होने वाली है, बहुत डिटेल वीडियो होगी। एंड टू एंड आपको ये पूरा का पूरा ऐप बनाकर दिखाया जाएगा और बहुत ही बेसिक सा, बहुत ही अच्छा सा बनाया गया है, जिसकी वजह से आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। एंड इसके अंदर आप देन मल्टीपल जितने मर्जी चाहे उतने यूनिट्स भी डाल। तो बिना किसी तरीके शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। सबसे पहले क्या चलते हैं आपको विंडो स्क्रीन के ऊपर और दिखाते हैं हम एक्जैक्टली आज बनाने के वाले हैं। एक बहुत बेसिक सा ओवरव्यू होगा बिना डिजाइनिंग का। एक्चुअली में जब हम कोड करने चलेंगे उसके अंदर आपको डिज़ाइन भी बना के दिखाएंगे और उसके अंदर आपको लॉजिक भी दिखाएंगे। एक बार बिना डिज़ाइन का प्रोजेक्ट देखते हैं और समझते हैं हम एक्जैक्टली आज की वीडियो में बनाने के वाले हैं। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे का बनाने की कोशिश करेंगे। ऊपर हमारे पास एक यूनिट कन्वर्टर नाम की हेडिंग, देन हमारे पास एक इनपुट है जिसके अंदर हम वैल्यू डाल रही होंगी और जहाँ से लेकर जहाँ तक कन्वर्ट करना है वहाँ पर हमारे पास पैरामीटर्स आ रही होंगी। एंड देन कन्वर्ट के बटन के ऊपर क्लिक करके हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। कन्वर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो बाय डिफॉल्ट हमें दिखा रहा है कि प्लीज़ एंटर वैलिड नंबर, यानी कि इसके अंदर हमने कोई भी फिलहाल नंबर नहीं डाला हुआ है। वैल्यू डालता हूँ लेट्स से 50 एंड मैं चाहता हूँ कि मीटर से 50 मीटर से 50 फीट तक चले जाए, यानी कि 50 मीटर्स इन फीट कितना होगा वो हमें लग जाए पता। तो कन्वर्ट के ऊपर क्लिक करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैं रिफ्रेश किया, हमने 50 पर क्लिक किया, मीटर्स था, मीटर्स के फीट पर लेके कन्वर्ट किया तो हमारे पास इतने फीट्स आ गए, यानी कि 50 मीटर्स के अंदर लगभग इतने इतने फीट्स हमारे पास होते हैं। एंड लेट्स से मेरे को फीट के अंदर मीटर में कन्वर्ट करना हो तो मैं कन्वर्ट कर लूँगा, तो हमारे पास 50 फीट के अंदर 15.24 मीटर्स होते हैं। एंड लेट्स से अगर मैं इसको लीटर्स में कन्वर्ट करना चाहूँ, लाइक 50 लीटर्स टू मीटर, एग्जैक्ट सेम आ जाएगा। क्यों? क्योंकि कन्वर्जन हो ही नहीं रही है। अब मान लो मैं लीटर्स को गैलन्स में कन्वर्ट करता हूँ, अब हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आएगी कि फिर लीटर्स को गैलन्स में कन्वर्ट करने पर कितनी आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ कैलकुलेट हो रही है वो मीटर फीट में नहीं हो सकती, वो लीटर्स है तो गैलन्स में, गैलन्स है तो लीटर्स में, एज इट इज सेम एज लीटर, मीटर है तो फीट में, फीट है तो मीटर में। अब अगर आप लीटर्स को मीटर में कन्वर्ट करना चाहोगे तो नहीं होगा, और ऐसे ही सेम अगर आप मीटर को गैलन्स में लेट से कन्वर्ट करना चाहोगे कुछ नहीं होगा, एग्जैक्ट आपको सेम आंसर मिल जाएगा। यानी कि इसके अंदर कोई भी किसी भी तरह की कन्वर्जन नहीं हुई है, क्योंकि इसमें कन्वर्जन पॉसिबल ही नहीं है। आप 50 मीटर्स को गैलन्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि यूनिट अलग है और उनकी यूनिट की मेजरमेंट अलग है। वो एक लेंथ है, ये एक क्वांटिटी है, तो ये काउंट नहीं हो सकते। इसलिए रिलेटेबल चीज़ों की काउंटिंग पॉसिबल होती है। अब चलते हैं हमारे VS कोड के ऊपर और शुरू करते हैं हमारी कोडिंग एंड दिखाते हैं आपको एग्जैक्टली हम बनाने के वाले हैं। मैंने साइड बाय साइड ये खोल कर रखा हुआ है, इसके इसके बेसिस पर ही हम इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। VS कोड में मैं आ चुका हूँ और मेरे पास ये एक फोल्डर है यूनिट कन्वर्टर नाम का। इसमें index.html, script.js और style.css मिल जाएगी। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन पहले कि अगर आपने मेरे को इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि वहाँ पर मैं बहुत ही अच्छी अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स और रिसोर्सेज की आपको वीडियोस दे रहा हूँ। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इंस्टाग्राम पर वहाँ पर फॉलो कर लो और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर लेना, क्योंकि वहाँ पर एक समरी वहाँ पर आपको मिलती रहेंगी और जो भी आप वीडियोस मिस कर रहे होंगे उनकी लिंक्स आपको डायरेक्ट टेलीग्राम के चैनल पर मिल रही होगी विद इंस्टाग्राम की लिंक्स। और रिसोर्सेज जो भी मैं आपको पोस्ट करता रहूँगा वो रिसोर्सेज आपको वहाँ पर मैं देता रहूँगा। तो इन 2 प्लेटफॉर्म्स पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर लीजिए। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट में देखने को मिल जाएंगे। तो मेरे पास एक फाइल है यूनिट कन्वर्टर नाम की, जिसके अंदर फोल्डर्स, बेसिकली फोल्डर है। इसके अंदर एक index.html की फाइल है, script.js की और style.css की है। index.html पे जाता हूँ, जूम मैंने किया हुआ है, एक बॉर्डर प्लेट कोड लेंगे और यहाँ पर मैं लिखूंगा, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ यूनिट, सेव कर लिया, क्लोज कर लेते हैं और यहाँ से शुरू करते हैं। उससे भी पहले मैं एक लिंक कर लूँगा CSS को एंड स्क्रिप्ट SRC को। ठीक है जी। अब चलते हैं यहाँ पर, हमारे पास सबसे पहले एक हेडिंग है।
तो उसके लिए सबसे पहले डॉट कंटेनर लेट से बना लिया मैंने, डॉट कंटेनर। उसके अंदर मैं डॉट हेडिंग करूँगा। डॉट का बेसिकली मतलब होता है कि आप एक डिव बना रहे हो जिसके अंदर आप क्लास डिफाइन कर रहे हो। डॉट हेडिंग यानी कि डिव के अंदर क्लास हेडिंग नाम का एक आपका एक ये पैराग्राफ, एक डिवीजन बन जाएगी, यानी कि आपका एक डिव विद क्लास हेडिंग क्रिएट हो जाएगा। हेडिंग अंदर मैं डालूंगा H1 और यूनिट कन्वर्टर। हेडिंग के बाद हमारे पास है कुछ वैल्यूज, यानी कि जैसे कि एक इनपुट है बेसिकली, और ना इसको मैं फॉर्म टैग के अंदर डालूंगा। फॉर्म एक्शन मैं कुछ नहीं कर रहा, इसके अंदर मैं लिखूंगा फॉर्म के अंदर आपको करना है, फॉर्म के अंदर कर लीजिए, फॉर्म के बाहर आपको रखना है, फॉर्म के बाहर रख लीजिए डिव को। मैं बेसिकली फिलहाल के लिए डिव के फॉर्म के अंदर डिव रख रहा हूँ, जैसे कि डॉट कैल्क रैंडम है, यानी कि इसके अंदर बेसिकली इस इतने पोर्शन के अंदर हमारे पास कैलकुलेशन हो रही है, तो इस पूरे के पूरे डिव को मैं एक डिव के अंदर रैप कर रहा हूँ। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा डॉट वैल्यू लिख रहा हूँ मैं। डॉट वैल्यू के अंदर हमारे पास एक डॉट इनपुट ले लिया मैंने, और इसके अंदर इनपुट का वैल्यू होगी हमारे पास नंबर। इनपुट के अंदर मेरे पास टाइप आ गया नंबर, और इसको मैं एक लेबल दे दूंगा, लाइक लेबल। फॉर मैं नहीं डालूंगा क्योंकि लेबल को ही मैं उसके अंदर रैप कर लूँगा, एंड थोड़ा सा हम इग्नोर करेंगे डॉग्स को, और लेबल के अंदर डालूंगा मैं वैल्यू। एक बार यहाँ पर चेक करते जाता हूँ, और यहाँ पर मैंने इसको गोले नहीं किया, एक बार गोले करता हूँ। ठीक है जी, इतना सिस्टम हमारे पास आ चुका है। कॉलन डालते हैं, एक नंबर डाल दिया, इसके अंदर प्लेस होल्डर है हमारे पास कुछ, हम इसको एंटर वैल्यू, तो एक प्लेस होल्डर डालते हैं, प्लेस होल्डर एंटर वैल्यू लेट्स से। ठीक है जी, तो ऐसा सेम हम बनाते रहेंगे, डिज़ाइनिंग भी करेंगे इसके ऊपर। बेसिकली आप बिल्कुल मत जाना कि इसकी डिज़ाइनिंग नहीं है तो हम भी नहीं करेंगे। लेबल हो गया हमारे पास। लेबल के बाद हमारे पास एक सिलेक्ट का ऑप्शन, तो सिलेक्ट नेम आईडी मैं नहीं डाल रहा हूँ, वैल्यू डालूंगा मैं फ्रॉम, और यहाँ पर आ जाएंगे हमारे पास ऑप्शंस, ऑप्शन वैल्यू 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 नहीं डाल रहा मैं, लाइक हमारे पास एक मीटर्स है, चेक करें मीटर्स। ठीक है जी, और ये फ्रॉम नहीं आया ना, यहाँ पे फ्रॉम नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं। कंट्रोल सी वी 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 फीट लीटर्स, गैलून्स नहीं गैलन्स, आ गए। सेम मैं इसके लिए करूँगा, लेकिन यहाँ पर मैं आईडी डाल दूंगा इसकी फ्रॉम की, यानी कि फ्रॉम में कन्वर्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर इसकी वैल्यू डालूंगा इसकी वैल्यू। ओके, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू नहीं डलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, चेक करते हैं। एंड एक सेम मैं बनाऊंगा सिलेक्ट का एक और वर्जन, और यहाँ पर आएगा 2, यानी कि जिसके अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, और ये सेम चीज़ हमारे पास आ जाएगी। ठीक है जी, और ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बटन आएगा हमारे पास एक सेकेंड, ये वाला डिव हमारे पास किसका है, वैल्यू का, देखा, तो ये वैल्यू का डिव यहाँ पर नहीं आएगा, वैल्यू का डिव सिर्फ यहीं तक रहेगा। एंड यहाँ पर हमारे पास एक सिलेक्ट के बाद आएगा बटन, बटन के अंदर वैल्यू होगी कन्वर्ट, एंड एक हमारे पास आएगा रिजल्ट, जो कि होगा फॉर्म के बाद। तो मैं डॉट रिजल्ट नाम का एक डिव बना रहा हूँ, डॉट रिजल्ट। रिजल्ट के अंदर हमारे पास एक पैराग्राफ होगा जिसके अंदर लिखा होगा रिजल्ट कॉलन, बाय डिफॉल्ट अभी हमारे पास है 0.00 लाइक दिस। ठीक है जी,
ओके, तो मैंने यहाँ पर रिफ्रेश कर दिया तो उसी फाइल को इसने दोबारा से रीसेट कर दिया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, मे भी हमारा अभी फ़िलहाल ये कुछ काम ना करे, ये भी काम ना करे, कन्वर्ट करूँ कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा बेसिकली यहाँ पर काम नहीं कर रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर इसको रिफ्रेश कर लिया। तो इसको मैं बंद ही कर देता हूँ। यहाँ पर हम सारा लॉजिक डिफाइन करेंगे और रिजल्ट के अंदर हमारे पास सारा रिजल्ट आ रहा होगा। एक चीज़ तो मेरे को यहाँ पर ठीक करनी है, वो यहाँ पर ये कि यहाँ पर साइड पे मेरे को फ्रॉम लगाना है और यहाँ पर मेरे को टू लगाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सिलेक्ट के बाद जाकर एक लेबल डाल दूँगा फॉर। मैं फॉर डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि हम इसको बार बार रैप करने की ज़रूरत ना पड़े। और यहाँ पर लेबल डाल दूँगा मैं फ्रॉम। यहाँ पर मैंने इसको रैप नहीं किया इसलिए मैंने लेबल को बाहर ही रहने दिया। सेम कॉपी करूँगा, सेम पेस्ट करूँगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 और ये हमारा हो जाएगा 2 के लिए। ठीक है जी, तो 2 के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये सिलेक्ट होता है, फ्रॉम के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये सिलेक्ट होता है। ठीक है जी, इतना काम हमने कर लिया। अब इसके एक बेसिक स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं, यानी कि बेसिक डिजाइनिंग की तरफ चलते हैं। उससे पहले मैं एक बार ये रिजल्ट का आर बड़ा कर देता हूँ। स्टाइल और सीरीज के ऊपर जाऊँगा मैं, थोड़ा सा इसको जूम करूँगा मैं, एंड यहाँ पर होगा मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, फॉन्ट फैमिली गिल सेंस और ओके। ये मेरा मस्ट है, ये मैं करता ही करता हूँ। बॉडी के अंदर जाऊँगा, बीजी रखूँगा मैं ब्लैक, नॉट एग्जैक्ट ब्लैक एंड नॉट एग्जैक्ट ग्रे लाइक दिस। हल्का सा कलर के शेड में चेंज लेकर आऊँगा मैं, लाइक इतना शेड लेकर आऊँ मैं। तो कमेंट करके बताना कि मैं बहुत सारी वीडियोस में ये चीज़ कर चुका हूँ। अगर आपको ये वाली चीज़ पसंद आती है बैकग्राउंड की तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना। बहुत अच्छा सा टेक्सचर मेरे को लगता है, कि आपको नहीं पसंद तो मुझे प्लीज़ नीचे कमेंट कर दीजिए, ज़रूर बताना। एंड यहाँ पर जाके कर दूंगा मैं कलर अभी के लिए वाइट, ताकि आपको सब कुछ विजिबल हो। अगर मैंने बाद में इसका बैकग्राउंड वाइट कर दिया तो मैं कलर को कर दूंगा ब्लैक। ठीक है, हाइट 100 VH, विड्थ 100 VW एंड डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन टर्म सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। हो गया। अब डॉट कंटेनर के ऊपर चलते हैं, डॉट कंटेनर के ऊपर चलते हैं। एक बॉर्डर देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक का, और एक पैडिंग मैंने जो डिज़ाइन दिमाग में सोच रहा हूँ उसके अकॉर्डिंगली मैं पैडिंग इसकी पहले दे दूंगा 1 रैम की। एक बॉर्डर रेडियस दे दूंगा मैं इसको 10 पिक्सल्स का। देखते हैं, ब्लैक दे दिया मैंने, वाइट देना था मैंने, वाइट। ओके, अगर मैं इसका बैकग्राउंड कर दूं ब्लैक तो कैसे लगेगा? अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर मैं वाइट रखूंगा तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन फिलहाल के लिए इसको मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ, यानी कि रिमूव कर रहा हूँ। एंड अब आपको एक छोटा सा डिज़ाइन समझा देता हूँ मैं, कि यूनिट कन्वर्टर हमारे यहाँ पर सेंटर में रहेगा। ठीक है, और मैं पिछले 2 वीडियोस में ऐसे ही कुछ डिज़ाइन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, अच्छा लगता है। एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको समझ आ जाती है, और आपके पास कोई और डिज़ाइन हो तो आप उसके अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में क्या करूँगा मैं, यूनिट कन्वर्टर हमारा रहेगा सेंटर में, वैल्यूज़ आपकी रहेंगी राइट में, एंड रिजल्ट बेसिक या फिर एक और चीज़ में जाऊँगा, ये वो करते हैं। और 2 साइड पर अलग अलग नहीं करेंगे, एक साइड पर रखेंगे। लेकिन करेंगे क्या, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब लेट से हमारे पास डॉट हेडिंग था, इसको मैं दे रहा हूँ बैकग्राउंड वाइट, एंड यहाँ पर जो मैंने दिया ना इसका कलर वाइट को मैं कर रहा हूँ रिमूव। ये मेरे को बेसिकली अभी दिमाग में मेरे आया है, तो मैं उसी चीज़ सेटिंग करूँगा। बेसिकली यूनिट कन्वर्टर हमारा रहेगा सेंटर में, उसके लिए आपको एक अप्रोच दिखा देता हूँ मैं। जैसे कि अब एक चीज़ को डिज़ाइन करूँगा मैं, एक कॉमन क्लास इनको दे देते हैं। अब मैं पता क्या करूँगा कि ये ड्रॉप डाउन है ना, ड्रॉप डाउन इनकी मैं एक स्टाइलिंग कॉपी करूँगा कहीं और से, यानी कि एक वेबसाइट है जो कि हमें स्टाइलिंग्स प्रोवाइड करती है। तो बेसिकली मैं उस वाली वेबसाइट पर जाऊँगा, इनके लिए स्टाइलिंग कॉपी कर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू के लिए स्टाइलिंग मैं लेकर आऊँगा। लेकिन उससे पहले जो हमारा ये इनपुट है ना, मैं इनपुट को जो भी हमने नंबर देना है वो नंबर दे देता हूँ। और उससे भी पहले एक जो हमारा लेबल है ना, लेबल या फिर जो हमारे इनपुट है, इनपुट को मैं दे रहा हूँ डिस्प्ले ब्लॉक, ताकि ये नेक्स्ट टाइम में आ जाए। और ये फ्रॉम वाले को मैं बेसिकली इसको तुम स्टाइल देंगे।
तो जो हमारा इनपुट या फिर मुझे हर इनपुट को तो नहीं करना ना, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, वो हो जाए ब्लॉक, एंड विड्थ ले ले 100% की, और ये नहीं हुआ, सो टाइप इज इक्वल टू नंबर। हो गया, मेरे को इतना चाहिए था। इसको मैं एक हाइट दूंगा डिसेंट सी, हाइट विल बी अराउंड 2 rem, बॉर्डर मैं कर रहा हूँ इसका नन, आउटलाइन भी करूँगा मैं इसकी नन, एक पैडिंग लेफ्ट दे दूंगा। अब ये मेरे को सारी चीज़ें याद हैं क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियोस में कर चुका हूँ, इसलिए मैं फटाफट कर रहा हूँ। पैडिंग दे दूंगा मैं इसकी, पैडिंग लेफ्ट दे दूंगा 1 rem, एंड बॉर्डर रेडियस को दे दूंगा एक 10 पिक्सल्स का, बैकग्राउंड दे दूंगा इसको मैं ग्रे, और बहुत लाइट ग्रे करूँगा ताकि बिल्कुल हल्की सी डिफ्रेंसिएशन हमें दिखे, एंड आई थिंक इतना चीज़ काफ़ी है। हाइट होगी, प्लेस होल्डर हो गया। अब चेक करते हैं, देखा एक बेसिक डिजाइनिंग बन गया हमारे पास। 10 पिक्सल की जगह मैं कर दूंगा यहाँ पर इसको 7 पिक्सल्स, हल्का सा, और ये हमारे पास कुछ ऐसे का आ चुका है। एंड आई थिंक कि कंटेनर के अंदर जाके ना मैं इसको एक बार डिस्प्ले फ्लेक्स दे रहा हूँ, फ्लेक्स डायरेक्शन में दे रहा हूँ कॉलम। मैं ये चीज़ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक गैप मेंटेन करना चाहता हूँ हर एक डिव के अंदर। 1 रैम का मैंने गैप दे दिया, तो मैं ये देता हूँ यहाँ पर हमारे पास एक गैप आ गया, इन दोनों के बीच में आ गया, इन दोनों के बीच में आ गया। अगर आपको नहीं डिफ्रेंसिएशन क्लियर तो यहाँ पर 10 रैम दे लीजिए, एक यहाँ पर आ गया, एक यहाँ पर आ गया, जो कि हम बेसिकली चाहते हैं। 1.5 रैम दे देता हूँ ताकि डिसेंट सी हमारे पास इसकी वेरिएशन आप कह सकते हो कि दिखिए। ठीक है जी, ये हो गया। और इसको मैंने शायद एक अलग सा नाम दिया होगा, डॉट वैल्यू या फिर डॉट कैल्क का बैकग्राउंड मैं रखूँगा पर्पल कलर, मैं रखूँगा इसका, क्या रखें कलर का, क्या रखें। लाइट तो मैं बेसिकली नहीं रखूँगा, हल्का सा इस शेड में देखते हैं। एक बॉर्डर रेडियस दे रहा हूँ मैं 10 पिक्सल्स का, और एक इसकी हल्की सी पैडिंग दूंगा 0.5 रैम की। ये चीज़ चाहता था, यानी कि अगर मैं आपको दिखाऊँ चीज़ें ये ठीक होंगी, बेसिकली ठीक होंगी। कैसे ठीक होंगी, इसका एक मैं मार्जिन दूंगा, मार्जिन विल सिर्फ मार्जिन टॉप दूंगा मैं, टॉप 1 रैम का, एक डिफरेंशिएशन आ गई, कलर कर दूंगा मैं वाइट, एक और डिफरेंशिएशन आ गई, और एक चीज़ और करूँगा मैं, इसको कर दूंगा 0,1 रैम, टॉप बॉटम से, सॉरी टॉप बॉटम से 1 रैम, राइट लेफ्ट से 0 रैम। ओके, तो मार्जिन हमने टॉप जब यहाँ पर लिखा हुआ है इसीलिए बहुत डिसेंट सी, बहुत अच्छी सी। ठीक है जी। कलर मेरे को इतना बेटर नहीं लग रहा है, इसलिए कलर को थोड़ा सा मैं चेंज करूँगा, हल्का सा पिंकी शेड में लेकर आऊँगा मैं। अब ठीक है, अब थोड़ा सा बेटर लग रहा है। अब मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले इन ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ की मैं डिज़ाइन लेकर आऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि बाकी सारे काम मैं कंप्लीट कर लूँ। जैसे कि ये बटन हमारे पास है, तो बटन को मैंने कर दिया विड्थ 100% लेट से, हाइट मैंने इसकी कर दी 2 रैम, बॉर्डर कर दिया मैंने नन, बॉर्डर यानी कि 0 नन, आउटलाइन 0 नन, एंड बैकग्राउंड कर दिया वाइट, कलर कर दिया ब्लैक, बॉर्डर रेडियस कर दिया मैंने 7 पिक्सल्स, बेसिकली जो भी हमने इनपुट्स में दी थी वो वाली, एंड मार्जिन टॉप मैंने इसका रख दिया 1 रैम। देखा, डिसेंट सी ये भी बन गई। एक कर्सर पॉइंटर, ठीक है। अब मैं चलता हूँ इन वाली वैल्यूज़ के ऊपर। तो एक जो वेबसाइट मैं आपको कह रहा हूँ वो वाली वेबसाइट है uiverse.com.io। तो मैंने पहले भी एक वीडियो में इसके बारे में बताया हुआ है,
बहुत अच्छी वेबसाइट है। अब यहाँ पर अगर आप जाकर सर्च करोगे ड्रॉप डाउन, तो आपको ड्रॉप डाउन से रिलेटेड बहुत सारी मिलेंगी, जैसे कि ये लाइक दिस सिलेक्ट कंट्री, तो ऐसे कि आपके पास ये चीज़ें आ जाएंगी। ड्रॉप डाउन पेस्ट ऐसे का ड्रॉप डाउन और भी होंगी। ये देखो ये कितना सुंदर सा हमारे पास ड्रॉप डाउन है, और इसको कोड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट डेफिनेटली हो जाता है। लाइक दिस कितना अच्छा है। अब इसके एरिया में आया तो वो ऑटोमेटिकली, अब जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि इन्होंने यहाँ पर एक इतने एरिया में एक डिव बनाया हो, जिसकी वजह से यहाँ पर होवर करने की वजह से ये ऑटोमेटिकली ऐसा इफेक्ट क्रिएट करता है। आई डोंट नो एग्जैक्टली कि हो क्या रहा है यहाँ पर। ये देखो कितना सुंदर है। मैं ये वाला चूज़ करूँगा और एक बार चेक करूँगा मैं कि एग्जैक्टली इसके अंदर लगाया इसमें इन्होंने ड्रॉप डाउन ही है ना, लाइक जो हमने देखा नहीं है। कहने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ पर इन्होंने एग्जैक्टली सिलेक्ट और ऑप्शंस वाली टैग को यूज़ करके नहीं बनाया, तो हमारे लिए ये इतना काम का नहीं होगा। थोड़ा सा ढूंढते हैं और मैं इसमें चेक करता हूँ कि कैसे कर जाए मिल सकता है। ड्रॉप डाउन के हमारे पास इतने स्टाइल्स इसके अंदर नहीं दी हुई, और मैं ग्लैड की बहुत बड़ी वेबसाइट्स है, इनके अंदर हर तरह का कंटेंट हमें मिलता है, लेकिन यहाँ पर इस तरह का कंटेंट हमें नहीं देखने को मिल रहा, तो मैं बहुत ही ज़्यादा हैरान हूँ। कोई दिक्कत नहीं, फिर मैं इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, क्योंकि जनरली अगर मैं आपको बताऊँ तो मैंने कभी भी इसके ड्रॉप डाउन को स्टाइल नहीं किया है। यानी कि जो हमारे पास ये ड्रॉप डाउन आ रहे होते हैं इनको मैंने कभी भी स्टाइलिंग नहीं दिया है, और बहुत ही मैंने इनका मिनिमल यूजेज किया है, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इसको अपनी कस्टम स्टाइलिंग दे दूँ। एक बेसिक स्टाइलिंग देने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर सेट किया एक सिलेक्ट का हमारा जो टैग है, उसको मैंने विड्थ दे दी 100% लेट से, एंड हाइट इसको मैं दे रहा हूँ एक मिनिमल सी 1.5 रैम की। कम है ना, कम है 2 रैम की। बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 5 पिक्सल्स का, बहुत ज़्यादा नहीं दूंगा मैं। आउटलाइन कर दूंगा इसकी नन में, एक बॉर्डर कर दूंगा इसका मैं नन। और ये मेरे पास कुछ ऐसे का आ चुका है। ऑप्शन को भी लाइक दिया था, आप ऐसे स्टाइलिंग दे सकते हो। लाइक ऑप्शन के ऊपर गया मैं, ऑप्शन को भी एक हाइट अपने दे दी लाइक 1.5 रैम की। बैकग्राउंड दे दिया इसका नन। चेक करते हैं एक बार, बैकग्राउंड नन दे दिया। एक बॉर्डर दे देंगे इनको, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक लाइक। तो यहाँ पर बॉर्डर का बेसिकली फर्क नहीं पड़ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम रिमूव कर देंगे। एंड यहाँ पर ऑप्शन को मैं दे दूंगा मार्जिन टॉप लाइक 1 रैम का, बहुत ज़्यादा है 0.5 रैम का। आई थिंक कि टॉप की बजाय ना मेरे को बॉटम की देनी चाहिए। अब ठीक है, और मैं फिर इसको ऐसे ही छोड़ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इनको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। गैलेंस के स्पेलिंग को चेक करना, आई डोंट नो कि मैंने ठीक लिखी नहीं। बेसिकली अब हम चलते हैं हमारे लॉजिक के ऊपर, और आई डोंट नो कि आपको ये वाली वेबसाइट कैसी लग रही होगी, बट आई थिंक कि ठीक है, इतनी कोई बेकार हमारे लिए वेबसाइट की डिज़ाइन नहीं है। बटन को मैं इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दूंगा मैं, और बैकग्राउंड की जगह मैं दे दूंगा इसको बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड वाइट। और ये क्या हुआ, बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट, ठीक, कलर वाइट, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल्स, थोड़ा सा बड़ा, और वाइट नहीं हुआ, कलर। ठीक है जी, तो मैंने बेसिक स्टाइलिंग देने की कोशिश की है। आप देख लेना कि अगर आपको आपके अकॉर्डिंगली कौन सी स्टाइलिंग आपको ठीक लगती है। मेरे दिमाग में ये वाली डिज़ाइनिंग आई थी, तो मैंने ये वाली डिज़ाइनिंग कर दी, एंड मेरे को नहीं लगता कि कोई बहुत बुरी लग रही होगी। कमेंट्स में ज़रूर करना कि आपको ये वाली डिज़ाइनिंग कैसी लगी। ऑन द स्पॉट मैंने सोची है, कहीं से मैंने कॉपी नहीं की, कहीं से मैंने यूज़ नहीं की।
लॉजिक के ऊपर चलते हैं, तो बेसिक से लॉजिक इसके अंदर डिफाइन करेंगे। लाइक इसके अंदर हमारे पास बनेगी ऑब्जेक्ट्स। अब ऑब्जेक्ट्स कैसे बनेगी, हर एक यूनिट के ऑब्जेक्ट्स बनेंगे, यानी कि मान लो मेरे को मीटर से फीट के अंदर कन्वर्ट करना है, तो उसका हर एक ऑब्जेक्ट का एक वो बनेगी, हर एक यूनिट की एक ऑब्जेक्ट बनेगी। लेट्स से आपको मैं दिखाता हूँ। लाइक मैंने लिया कि कॉन्स्ट कन्वर्टर या फिर कन्वर्टर इज इक्वल टू एक ऑब्जेक्ट बना ली जिसके अंदर हमारे पास एक मीटर होगा, और मीटर के अंदर अब एक मीटर की हमारे पास ऑब्जेक्ट होगी जिसके अंदर हर एक मीटर का यूनिट जो होगा अलग अलग चीज़ों में कन्वर्ट हो जाएगी। एक मीटर एक मतलब यानी कि एक मीटर के अंदर कितने फीट्स होते हैं, तो वो मैं एक बार ऑनलाइन चेक करूँगा। एंड लाइक इसके साथ ही कि एक मीटर में कितने गैलन्स होंगे, गैलन्स, और ये तो मैं अभी यहाँ पर चूज़ कर रहा हूँ 1, ताकि कहीं भी किसी में भी चले तो हमारे पास 1 ही आए, सेम एज लीटर्स। यहाँ पर कॉमा आ जाएगा। एंड लेट्स आगे हमारे पास आ गया फीट, कि एक फीट में हमारे पास कितने मीटर होते हैं, ऐसे ही गैलन्स कितने होते हैं, लेट्स से 1, लीटर्स कितने होते हैं, लेट्स से 1। ऐसे चलते चलते हमारे पास आगे ऑप्शन आते हैं कि ये वाली वैल्यूज मैं आपको ऑनलाइन चेक कर लूँगा मैं कि एक मीटर में कितने होते हैं, और वो वाली वैल्यूज यहाँ पर मैं प्लेस कर दूँगा। अगर कोड नहीं समझाया तो एक बार मैं दोबारा समझाता हूँ। जैसे कि हमारे पास एक कन्वर्टर है, उसके अंदर हमारे पास एक मीटर है। अब यहाँ पर ये बेसिकली डिफाइन कर रहा है कि एक मीटर कितना है, ठीक है। एक मीटर में कितने फीट होंगे, कितने गैलन्स होंगे और कितने लीटर्स होंगे, ये चीज़ वहाँ पर डिफाइन होगी। इसका जब फॉर्मूला लगाएंगे तो हम यहाँ पर इस मीटर के अंदर इन वाली वैल्यूज़ का यूज़ करके हम वहाँ पर इसकी आंसर निकाल रहे होंगे। तो मैं यहाँ से फटाफट एक फीट के अंदर कितने मीटर होते हैं वो चेक कर लेता हूँ। 1 फीट टू मीटर 0.1 फुट टू 0.3048 3048 एंड लेट्स से कि मैंने को यहाँ पर मीटर को फुट में कन्वर्ट करना है, तो 3.280 एक और डेसिमल प्लेस लेते हैं 8, क्योंकि 0 तो कंसीडर नहीं होगी ना, तो 3 डेसिमल प्लेस हमारा काउंट नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर 3.208। अब ऐसे ही मैं फटाफट सारी वैल्यूज यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर वैल्यूज लिख ली हैं, और यहाँ पर इसको प्लीज़ कंफ्यूज मत होना कि हमने मीटर की तो कन्वर्जन लीटर्स में होती नहीं, इसलिए यहाँ पर 1 को लिखा है। एक बेसिक स्ट्रक्चर के लिए लिखा है ताकि हमारा जो फॉर्मेट है वो सारा का सारा एग्जैक्ट सेम बने, लेकिन यहाँ पर लीटर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकता मीटर, और ऐसे ही फीट नहीं कन्वर्ट हो सकता, लीटर्स कन्वर्ट नहीं हो सकता, और गैलन्स कन्वर्ट नहीं हो सकता मीटर्स और फीट में। इसलिए हमने वहाँ पर इनकी प्लेस मान ली दी, यानी कि जितने लीटर्स होंगे उतने ही, अब गैलन्स मान लो उतने ही, अब मीटर मान लो उतने ही, फीट मान लो। एक बेसिक आइडिया आपको लगना चाहिए कि इनकी कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। अब क्या करेंगे, अब सारी वहाँ पर जो हमने वैल्यूज़ बनाई हैं, अब यहाँ पर जो सारी वैल्यूज़ बनाई हैं, यानी कि इसको भी हम कॉल करेंगे, इसको भी कॉल करेंगे, इसको भी कॉल करेंगे, एंड इसको भी कॉल करेंगे। अब सबसे पहले मैं जैसे कि डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, यहाँ पर लेट से मैंने कॉल कर लिया बटन को, इसके ऊपर हम लगा देंगे इवेंट, ऐड इवेंट लिसनर, जो कि हमारा होगा क्लिक का एक फंक्शन रन होगा, इसके अंदर हम सारे के सारे काम करवा रहे होंगे। लेट्स से कि const वैल्यू इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, यहाँ पर मैं index.html में से यहाँ पर इसकी वैल्यू लूँगा, टाइप नंबर, क्लास विल बी वैल्यू, डॉट वैल्यू, इसको कर दूंगा मैं पार्स फ्लोट, यानी कि ये इंटीजर से कन्वर्ट हो जाए फ्लोट में, ताकि यार इसकी वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर लूँगा। अब कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर दो जगह वैल्यू क्यों है। ये वैल्यू एक वेरिएबल है जो कि इसको स्टोर करवाता है, और ये वैल्यू एग्जैक्टली हमें इसके अंदर जो हमारे पास वैल्यू प्लेस होगी, यानी कि 1 2 3 4 वो जो भी होगी वो वाली वैल्यू ये हमें निकाल कर देगा। ऐसे ही टू और फ्रॉम वाले को यहाँ पर हम कॉल करेंगे, कॉन्स्ट फ्रॉम इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, यहाँ पर जो हमने बनाया था एक सिलेक्ट का फॉर्म बनाया था, आईडी डाली थी फ्रॉम,
आईडी हम डाली थी फ्रॉम, यहाँ पर इसकी हम कर लेंगे वैल्यू एक्सपेक्ट, जो कि हमारे पास ऑप्शंस में होगी। ऐसे ही हमारे पास आएगा कॉन्स्ट टू इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर विच विल बी इक्वल टू id 2 डॉट वैल्यू हमारे पास इसकी आ जाएगी। अब यानी कि हमारे पास जो इस सिलेक्ट के अंदर जितनी भी हमारे पास ऑप्शंस होंगी वो सारी की सारी वैल्यू के अंदर काउंट होंगी। एक कंडीशन लगाते हैं। अब ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो भी हमारा ये क्लिक का फंक्शन है वो सारा का सारा इसके अंदर ही काम करेगा, यानी कि जो भी हमें चीज़ करवानी है वो क्लिक के फंक्शन के ऊपर ही काम करवानी है। एक कंडीशन लगाते हैं कि इफ़ वैल्यू इज एन एन, क्या होगी वैल्यू, यानी कि जो हमारे वैल्यू है वो इज एन एन है, उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, या फिर और कोई मैं भी कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है हमें। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, जो हमारा पैराग्राफ था उसको मैं सिलेक्ट करूँगा, डॉट इनर पैराग्राफ डॉट इनर HTML, यहाँ पर प्लेस कर दूंगा प्लीज़ एंटर सम वैल्यू। एक बार इतना चेक करते हैं, कन्वर्ट करूँगा, कन्वर्ट या फिर ओके इनर HTML इज इक्वल टू प्लीज एंटर सम वैल्यू, कन्वर्ट ओके। तो मैं एक बार इंस्पेक्ट करता हूँ, कंसोल करता हूँ, कोई दिक्कत कोई एरर भी नहीं आ रहा हमारे पास। कन्वर्ट के ऊपर क्लिक किया है, वैल्यू हमारे पास नन है, तो एक छोटा सा हमारे पास एरर आ रहा है जो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। आपको शायद ही ना दिख रहा हो लेकिन मेरे को यहाँ पर एरर दिख रहा है। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर मैंने यहाँ पर कॉन्स्ट फॉर्म इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर करूँगा, यहाँ पर मैं यहाँ पर कॉल करूँगा फॉर्म डॉट एड इवेंट लिसनर, सबमिट का करूँगा मैं। यहाँ पर एक इवेंट हमारे पास आ रहा होगा और उस इवेंट के बेसिस पर मैं कर दूंगा यहाँ पर ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, और मैं एक चीज़ छोटी सी करूँगा कि जो हमने सारा काम किया है ना, ये सारे काम को मैं कट करके इसके अंदर पेस्ट कर दूंगा। एक बार अब चेक करते हैं, कन्वर्ट, तो यहाँ पर एरर तो मेरे को देखने को नहीं मिल रहा है, प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट कर दिया लेकिन ये चीज़ हमारे पास अभी भी नहीं आई। या फिर एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर ना इसकी जगह में कंसोल डॉट लॉग करवाने की कोशिश करता हूँ, एंटर अ वैल्यू, कन्वर्ट, देखा नहीं क्लिक का फंक्शन रन हुआ। यहाँ पर मैं कंसोल डॉट लॉग करवाता हूँ उस इवेंट से पहले क्लिक, यानी कि हमारा जो बटन है वो क्लिक हो रहा है और ये क्लिक भी नहीं हो रहा। कोई दिक्कत है, यहाँ पर एक क्लिक भी नहीं हो पा रहा है, तो बटन हमारा ये रहा। एक बार ना मैं इस फॉर्म टैग को मैं रिमूव कर रहा हूँ, इस फॉर्म टैग को मैंने कर दिया रिमूव, और यहाँ पर एरर आया कोई ऐड इवेंट लिस्टनर, देखा यहाँ पर ये एरर आ गया। इसको भी मैं यहाँ से कर दूंगा, इतने पोर्शन को यहाँ से रिमूव और इतने पोर्शन को यहाँ से रिमूव। अब एक बार चेक करता हूँ मैं, कन्वर्ट कर कैन नॉट रीड द प्रॉपर्टीज ऑफ नल रीडिंग वैल्यू, स्क्रिप्ट 30th लाइन में इस वैल्यू को ये रीड नहीं कर पा रहा, या फिर इस वैल्यू को ये रीड, ओके तो यहाँ पर आएगा डॉट वैल्यू, कन्वर्ट एंटर वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर कंसोल की जगह मैं कर दूंगा वही सेम लाइन, एक बार मैं सारा का सारा यहाँ पर थे हम, यहाँ पर मैं कर दूंगा डॉट वैल्यू, सबमिट को कर दूंगा मैं यहाँ पर रिमूव, यानी कि फॉर्म टैग को मैंने रिमूव कर दिया। दिक्कत मे भी सिर्फ इसकी हो, लेकिन हमने फॉर्म टैग रिमूव कर दिया, इसलिए मैं दोबारा से फॉर्म टैग को रिमूव ही रख रहा हूँ। कन्वर्ट करूँगा प्लीज एंटर सम वैल्यू, और यहाँ पर index.html पर जाकर मैं यहाँ पर कर दूंगा रिजल्ट 00.00, कन्वर्ट अभी कोई वैल्यू नहीं है, तो अगर मैं मान लो 10 करता हूँ कन्वर्ट, ओके ठीक है, एल्स की कंडीशन में डाल दिया नहीं। यहाँ पर मेरे पास अब एल्स आएगा, कॉन्स्ट रिजल्ट इज इक्वल टू
वैल्यू डॉट कन्वर्टर, इंडेक्स होगा जिसका फ्रॉम टू। मैं समझाता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। यहाँ पर मैं बेसिकली उस पैराग्राफ को टारगेट करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर रखूँगा मैं कॉन्स्ट p इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर डॉट दिस। यहाँ पर मैं करूँगा p, और यहाँ पर मैं कर दूंगा इसका इनर HTML, इनर ओके डॉट इनर HTML इज इक्वल टू, हो जाएगा हमारा रिजल्ट। बेसिकली ठीक हो। यहाँ पर मैं कर दूंगा इसको टू फिक्स्ड अप टू 2 वैल्यूज। एक बार ला कर दिखाता हूँ मैं, बाद में चेक करते हैं, यानी कि बाद में को समझाऊंगा कि ये वाली चीज़ हमने कैसे की है। तो लेट्स से मैंने यहाँ पर लिखा 10 मीटर्स को कन्वर्ट किया फीट में, कन्वर्ट पर क्लिक करूंगा और एंटर सम वैल्यू। कंसोल के ऊपर जाऊंगा, इधर तो बेसिकली कोई नहीं है, 10 के ऊपर क्लिक किया, मीटर्स के ऊपर क्लिक किया, फीट के ऊपर क्लिक किया, कन्वर्ट, एंटर सम वैल्यू। ये तो कंडीशन थी ना हमारी। और यहाँ पर मैं पी ही रखूँ, 10 मीटर्स टू फीट कन्वर्ट, या फिर मैं कंसोल डॉट लॉग करवाता हूँ रिजल्ट 10 मीटर्स फीट कन्वर्ट, और यहाँ पर पहुँच ही नहीं पा रहा है। एक छोटी सी चीज़ करते हैं, अगेन यहाँ पर मैंने पैरा को सिलेक्ट किया एंड यहाँ पर 10 करूँगा मैं मीटर्स फीट कन्वर्ट, और यहाँ पर भी हमारे पास ये शो नहीं हो रहा है, यानी कि कंसोल के अंदर हमारे पास रिजल्ट प्रिंट नहीं हो रहा है। और अगर मैं इस कंडीशन को हटा दूँ, 10 मीटर्स फीट कन्वर्ट cannot read the properties of undefined reading 2 columns, line number 38, value from 2। ओके, तो यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा बड़ी मिस्टेक कर दी है। यहाँ पर आना था हमारे पास मल्टीप्लाई। अगर मैं इसको यहाँ पर बड़ा 2 कर दूँ, ये केस सेंसिटिव है ना ये, इसलिए कन्वर्ट, और अभी भी मेरे को ये वाली दिक्कत आ रही है। वैल्यू इनटू कन्वर्टर हमारा ये रहा कॉन्स्ट कन्वर्टर, और उसका फ्रॉम वाले में इंडेक्स आएगा 2। बेसिकली अगर आपको मैं समझाऊं तो यहाँ पर हो ये रहा है कि वैल्यू जो होगी हमारी यहाँ पर, लेट्स से मैंने डाली 10 मल्टीप्लाई बाय कन्वर्टर फ्रॉम 10 मल्टीप्लाई बाय फीट। मान लो कि मैंने पहले हमारा यूनिट है मीटर, तो हमारा हो गया 1 इंटू मीटर होता है, यहाँ पर 1 मीटर है तो हमने कर दिया 10 मीटर। 10 इंटू कन्वर्टर फ्रॉम मीटर, 10 मीटर टू कितने फीट, यानी कि 10 इंटू मीटर्स का फीट। 10 वैल्यू होगी मेरे पास 10, कन्वर्टर फ्रॉम मतलब मीटर टू फीट। अब मीटर टू फीट की वैल्यू कितनी है, 3.2028, तो होगा क्या कि 10 मल्टीप्लाई बाय कन्वर्टर का मीटर के अंदर, उसके अंदर फीट देखेगा 3.2808, तो 10 इंटू 3.2808 हो जाएगा। वही हमारे पास नहीं हो रहा है। नेक्स्ट HTML पर जाऊंगा मैं, और जो डॉट हमने वैल्यू लिखी है क्लास, मैंने इसको दी वैल्यू। ओके, तो हमने दो क्लासेस दे दी वैल्यू की। वैल्यू 2 करके देता हूँ एक बार वैल्यू 2 कर देता हूँ मैं, वैल्यू 2, और एक बार अब चेक करके देखते हैं, क्योंकि वहाँ पर कंफ्यूज हो सकता है ये लीटर्स, सेम एरर्स हमारे पर बार बार आ रहे हैं। तो एक जो बहुत बड़ी हमने मिस्टेक किया है, एक बहुत बड़ा ब्लंडर हमने किया है, वो ये किया कि यहाँ पर हमने इनकी वैल्यूज डाली ही नहीं, जो कि मस्ट होती हैं, मीटर्स फीट लीटर्स एंड गैलन्स। अब यहाँ पर मैंने गैलन्स की स्पेलिंग कैसे क्यों लिखी है, क्योंकि यहाँ पर जो गैलन्स है वो इसी को रीड करेगा। अगर यहाँ पर स्पेलिंग गैलन्स के अलग होंगे और यहाँ पर गैलन्स की स्पेलिंग अलग होंगी तो उनको रीड नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें यहाँ पर जो नाम है वही नाम हमें यहाँ पर रखने पड़ेंगे, लाइक दिस
फीट यहाँ पर फीट ही है, मीटर्स है यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने मीटर्स ही डाला हुआ है। सेम मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी एंड यहाँ पर जाकर सेम पेज करता हूँ। अब एक बार चेक करते हैं, अब मे बी ये काम करना चाहिए। फीट कन्वर्ट हो गया और अब मैं इस कंडीशन को भी अनकमेंट कर देता हूँ। कन्वर्ट के ऊपर क्लिक करूंगा, प्लीज एंटर सम वैल्यू। 10 के ऊपर क्लिक किया, मीटर्स टू फीट किया, कन्वर्ट वैल्यू आ गई। फीट टू मीटर्स किया, वैल्यू आ गई। एंड लेट्स यहाँ पर मैं 10 फीट की जगह गैलन्स कर देता हूँ 10, एंड यहाँ पर 10 लीटर्स टू गैलन करता हूँ। ये वाली वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं। और यहाँ पर ना मैं इनर HTML इज इक्वल टू, यहाँ पर बैक टेक्स्ट के अंदर मैं रखूंगा इसको। बेसिकली बैक टेक्स्ट के अंदर ये सारी चीज़ें आएंगी हमारी। रिजल्ट कॉलन डॉलर, इसके अंदर मेरे पास ये वाली वैल्यू आ जाएंगी। अब यहाँ पर हमारा रिजल्ट कांस्टेंट रहेगा, लाइक 10 मीटर्स टू फीट करता हूँ, कन्वर्ट रिजल्ट इज इक्वल टू दिस। यहाँ पर आपको कंसोल में साथ साथ में प्रिंट होता हुआ दिखता रहेगा, तो मैं इसके लिए यहाँ से कंसोल के अंदर से हटा रहा हूँ। एंड ये था हमारा छोटा सा प्यारा सा प्रोजेक्ट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का प्रोजेक्ट बहुत पसंद आएगा। बहुत छोटा सा, एक छोटी सी गलती की वजह से कि हमने वहाँ पर इसको वैल्यूज़ असाइन नहीं की, इसलिए वो उसको रीड नहीं कर पा रहा था, उसको नल वैल्यूज़ दे रहा था। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, छोटी मोटी दिक्कतें चलती रहती हैं। अगले टास्क में आपके लिए और एक अच्छा सा प्रोजेक्ट भी करेंगे। कमेंट कर आप अगर आप अपना एक खुद का प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो, यानी कि एक छोटा मोटा ऐप आपको समझना है या फिर कोई कंसेप्ट आपको समझ नहीं आ रहा, तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट ज़रूर करें। नहीं तो आपकी अगली वीडियोज़ में एक ऐसा अच्छा सा प्रोजेक्ट लेकर आऊँगा जो कि आपको बहुत पसंद आएगा। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, और बहुत मेहनत लगती है इन वीडियोज़ के लिए। सो प्लीज़ एक छोटा सा सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट अगर चाहो तो कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना, और टेलीग्राम आपके पास एक दूसरा ऑप्शन है ही है। उससे पहले यहाँ पर मैं जाऊँगा, यहाँ पर मैं इसको कर दूंगा गिट ऐड, यानी कि आपको एक फाइल मिल जाए गिट commit -m। ये वाला प्रोजेक्ट हमारे पास कौन सा था, यूनिट कन्वर्टर गिट पुश ओरिजिन मेन। एंड अब ये वाली फाइल आपको वहाँ पर गिटहब की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ आपसे अगले एक और टास्क में, जो कि बहुत अच्छा सा बहुत सुंदर सा होगा। तब तक अपने ध्यान रखिए, कोडिंग को अपना प्यार देते नहीं। गुड बाय।